पैठन लीलाओं के आज के 22वें सत्र में हम यहाँ पर ले रहे हैं पूर्वार्ध 139 नंबर की लीला रिद्धपुरा प्रयाण। पिछले सत्र में हमने देखा कि हमारे चांगदेव भट्ट जी इन्होंने बाईसा जी से पूछा हुआ है कि क्या स्वामी जी मुझे अपने साथ रिद्धपुर आने देंगे। आप स्वामी जी से प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। और वैसे ही बाईसा जी ने स्वामी जी से चांगदेव भट्ट जी के लिए प्रार्थना की कि वो भी अगर हमारे साथ आए रिद्धपुर तो। और स्वामी जी ने उन्हें कहा कि आप गांव जाकर आइए, वापस आप जब लौटेंगे उसके बाद में हम आपको रिद्धपुर लेकर जाएंगे। और अभी स्वामी जी इनको लेकर जा रहे हैं। मगध चांगदेव भट्ट गावा गेले सनु करुणी आले। और उसके बाद में श्री चांगदेव भट्ट जी अपने गांव गए हुए हैं। और जाने के बाद में यहाँ पे उनको जो कुछ त्यौहार था वो त्यौहार वगैरह सब करके वो फिर से वापस लौटे हैं। और उसके बाद में बाईसी आईती के लिए बाईसा जी ने सब तैयारी की। अभी रिद्धपुर जाना है तो रास्ते में स्वामी जी के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है वो सभी तैयारियां हैं। रिद्धपुर जाकर वहाँ पर श्री प्रभु जी को क्या अर्पण करना है वगैरह वो एक तैयारी है। ऐसी पूरी तैयारियां करके बाईसा जी तैयार है। मग बाई से हंसराज चांगदेव भट्ट सरी से निगाले। मग गोसावी परमेश्वरपुरा बीजे केले। और साथ में स्वामी जी के साथ में बाईसा जी है, हंसराज जी है और चांगदेव भट्ट, ऐसे चारों जन हैं। स्वामी जी के साथ तीनों जन हैं। और ये स्वामी जी फिर रिद्धपुर के लिए बीजे करते हैं। पूर्वार्ध 140 नंबर की लीला है राहड़ गावी महालक्ष्मी वस्ती। मग गोसावी राहड़ गावासी बीजे केले। राहड़ गांव में स्वामी जी बीजे करते हैं। महालक्ष्मीचा देवळी दोपहराचा वेळीचा पूजा शुरू झाला। और वहाँ पे महालक्ष्मी का जो मंदिर था उस मंदिर में स्वामी जी को दोपहर का पूजा अवसर हुआ और शाम का भी पूजा अवसर हुआ। आरोगणा झाली, वस्ती झाली, मग गोसावी बीजे केले। स्वामी जी की वहाँ पर भोजन हुआ, आरोगणा हुई और वस्ती झाली, वहीं पर स्वामी जी को मुकाम हुआ। और मग गोसावी बीजे केले। और दूसरे दिन स्वामी जी वहाँ से गए हुए हैं। नीचे आया हुआ है एक्स्ट्रा लीला में। मग चांगदेव भट्टाते सर्वज्ञ म्हटले बटिका येथ निजा। मग चांगदेव भट्ट तिये दिवनी गोसावियान पुढा निजती। स्वामी जी के पास ही वो सोते थे चांगदेव भट्ट जी। ते परते परते होती गोसावी श्री करे आरुते करीती। वो चांगदेव भट्ट जी जो थे वो उन्हें संस्कार है, भले वो आयु से छोटे हैं लेकिन उन्हें संस्कार है। और स्वामी जी के पास वो सोते हैं लेकिन स्वामी जी को अपना पैर लगा, पाँव लगा या कुछ अविधि हो जाए इसके कारण वो थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी उन्हें अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि वो छोटे हैं और निर्दोष है। इसके कारण पुढे सूती वरी श्री करू घाली थी ऐसे प्रतिदिनी करी थी। मतलब स्वामी जी उनका पूरा ख्याल रखते थे। और वो भी मतलब चांगदेव भट्ट जी भी स्वामी जी की बहुत सेवा करते थे। पूर्वार्ध 141 नंबर की लीला है कड़ेठानी महालक्ष्मी वस्ती। कड़ेठान में महालक्ष्मी के मंदिर में स्वामी जी को मुक्काम हुआ। उदयाची गोसावी कड़ेठाणासी बीजे केले। सुबह स्वामी जी कड़ेठान के लिए बीजे करते हैं। मार्गी आसन झाले। कड़ेठान आने से पहले रास्ते में ही स्वामी जी को आसन हुआ है। गोसावी बाईसा करवी सिड़िका अनविलिया। 2 लकड़ियाँ, छोटी लकड़ी जो होती है वो स्वामी जी ने उनसे कहा है कि वो लेकर आइए। तब सिलिका नहीं, मतलब वो सिलिका नहीं मिल रहे हैं। बोरी डिरेली होती बेरी का झाड़ जो है वहाँ पे अच्छा, मतलब वो उसमें बाहर आ चुकी थी अच्छी तरह। तिये हाथू हाथू कोंब निकाले होते। काफ़ी डालियाँ उसमें से निकली हुई थी छोटी वाली। तिये पयो वर्तिये तिये तोड़ू भीती। लेकिन बाईसा जी जो थे उनका जो पूर्व संस्कार था उसमें भी जो सन्यासी व्यक्ति है
उन्होंने ऐसा कुछ भी हिंसाजनित वर्तन नहीं करना चाहिए, झाड़ नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इस तरह से वो जो संस्कार है वो अभी भी बाईसा जी पाल रहे हैं। हालांकि ये अच्छा ही है, सन्यासी व्यक्ति के लिए ऐसा ही होना चाहिए। और इसीलिए उस झाड़ की जो छोटी डाली है या शाखा है छोटी, वो तोड़ने के लिए वो डर रहे हैं। तो ये भवंती भवंती परिमोड़ितना, वो इस झाड़ से चारों ओर घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन तोड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कवनासी गोष्ठी लाविती ऐसिया परिगमिते अस्ति, वहाँ पर कोई आ जाए उतने में तो उनसे बात करने में अपना टाइम ले रहे थे, लेकिन मन में वो भी था कि तोड़ना भी है और नहीं भी तोड़ना है। और ऐसे में वो थोड़ा सा संदेह उनको प्राप्त हुआ, अभी क्या करना चाहिए। तेवीची तया भवंती भवती, और उतने में गोल गोल भी घूमते थे। स्वामी जी उनसे कहते हैं, भलैते कासिया भवंती भवसी, आप क्यों उस झाड़ के इर्द गिर्द घूम रहे हो। तरी मोडुनी सिड़का ना आणीसी की, आपको जो बोला गया है उसकी छोटी शाखा तोड़कर आप लेकर आइए, मतलब डाली एकदम छोटी कौली डाली एकदम, वो तोड़कर आप लेकर आइए, ऐसे स्वामी जी ने उनसे कहा। मगर बाई से हासी ली, फिर बाईसा जी भी वो हासे, मतलब हंसे वो, कि उनको भी लगा कि स्वामी जी ने भी उनकी दुविधा को जाना। मोडुनी सिड़का घेऊन आली, वो तोड़कर लेकर आए। गोसाव्यांच्या श्रीकरी ओळगवली, गोसावी दंत ध्वन केले, मतलब दांत को साफ करने के लिए नीम की जो ये होती है, लकड़ी होती छोटी, वो उससे दांत वगैरह ये क्या किया जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं। तो स्वामी जी ने दंत धवन के लिए, मतलब दांतों को साफ करने में उसे उपयोग में लिया। गुड़ुड़ा केला, मतलब वहाँ पे स्वामी जी ने पानी से मुख प्रक्षालन किया। 22 अर्धपटु टिड़ा केला, पूजा धूपारती मंगलारती केली। और वहाँ पर रास्ते में ही स्वामी जी रुके हुए हैं, और फिर उसके बाद में स्वामी जी का वहाँ पर पूजा अवसर वगैरह सब हुआ है। और बाईसा जी ने स्वामी जी के लिए जो रोज़ दोपहर का जो पूजा अवसर होता है वो बाईसा जी करते हैं। ऊर्ध्व पाउंडर टीड़ा, मतलब ऐसा यू आकार का वो टीका स्वामी जी को बाईसा जी ने चंदन का लगाया। और फिर उसके बाद में पूजा आरती, धूपार आरती, मंगल आरती केली, और स्वामी जी का पूजन हुआ। आरती, धूपारती, मंगल आरती सब वहाँ पर हुआ। बीड़ा ओळगविला, मग गोसावी बीजे केले, बीड़ा वगैरह समर्पित स्वामी जी को किया गया। और फिर वहाँ से स्वामी जी फिर से बीजे करते हैं आगे के लिए। पूर्वार्ध 142 नंबर की लीला है, भिवडावांचा राजौरी वस्ती। और स्वामी जी जो कड़ेठान के लिए बीजे करते हैं, और फिर आगे जाकर वहाँ पर स्वामी जी का आसन होता है। वहाँ पर स्वामी जी का जो कुछ दंत धवन वगैरह सब होने के बाद में फिर स्वामी जी अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखते हैं और आते हैं यहाँ पर भिवंडाऊ। वहाँ पर स्वामी जी आए हुए हैं, राजौर करके है, यहाँ पर स्वामी जी आए हुए हैं। और वहाँ पर स्वामी जी को बस्ती हुई है, मतलब मुक्काम हुआ है स्वामी जी का। आगे फिर पूर्वार्ध 143 नंबर की लीला आती है, सेंदुरजनी ब्राह्मणा स्थिति। सेंदुरजनी के यहाँ पर स्वामी जी आए हुए हैं। मग गोसावी सेंदुरजनासी बीजे केले, सेंदुरजन के लिए स्वामी जी आए हुए हैं। गावा ईशान्य पिंपड़ादड़ी गोसाव्यांसी आसना से, गाँव के ईशान्य विभाग में जो पीपल है उस पीपल के नीचे स्वामी जी को आसन हुआ है। तब ब्राह्मणों एकू नाग धरिए सी संध्या वंदन करावे आला। और उतने में एक ब्राह्मण नाग धरिए सी, मतलब जहाँ पर पानी है नदी में, मतलब ऐसे तो सूखी नदी है पर जहाँ पर वहाँ पर झरना लगा हुआ है, ऐसा जो विभाग है वहाँ पर वो ब्राह्मण संध्या वंदन के लिए आया हुआ है। संध्या वंदन का ऋतु होता, संध्या वंदन का विधि उनका शुरू ही था। तेने गोसावी आते देखी ले, उनकी नज़र स्वामी जी के ऊपर पड़ी।
आला दंडवत केले, श्री चरणा लागोनी पुढा बैसला, स्वामी जी के सामने बैठे प्रणाम किया स्वामी जी को। आणि तेथोनी गोसाव्यांपासून स्थिती झाली, उन्हें स्थिति का संचार हुआ। स्थिति भोगू सरली, मग गोसाव्या ते विनविले, स्थिति भोगने के पश्चात वो स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, जी गोसावी माझे आवारासी बीजे करावे जी, मेरे घर पर आप चलिए, ऐसा आप स्वामी जी को वो आमंत्रित करते हैं। गोसावी तयाचे आवारासी बीजे के लिए, स्वामी जी उनके घर के लिए बीजे करते हैं। मर्दना मादने झाले, वहाँ पर स्वामी जी को मर्दना मादने हो जाता है। पूजा अवसर झाला, पूजा अवसर विधि भी वहाँ पर संपन्न हुआ। आरोगण झाली, भोजन भी वहाँ पर स्वामी जी का हुआ। भक्तिजना पांति झाली, सभी भक्तजनों को भी पंगत उनकी बैठी, उनका भी भोजन हुआ। पहुड़ उपहुड़ झाला, स्वामी जी का आराम भी वहाँ पर हो गया। उपहुड़ झाला, स्वामी जी निद्रा से उठे। वेळीचा पूजा अवसर झाला, शाम का पूजा अवसर भी वहीं पर हुआ। मग एरी दिसी गोसावी उदयासीची, तेथुनी मेघंकरा बीजे केले, और वहाँ से फिर स्वामी जी सुबह वहीं से सेंदूरजनी से मेहकर की ओर स्वामी जी बीजे करते हैं। तो ब्राह्मणों पिंपळा तळी आणि तेथ गोसाव्यांते देखतुची असे, वो जो ब्राह्मण है सेंदूरजनी का ब्राह्मण, वो रोज़ वहाँ पर जहाँ पर स्वामी जी का आसन था, स्वामी जी से जहाँ उनकी भेंट हुई थी, उस पीपल के पेड़ के नीचे वो हमेशा रोज़ आते थे। और वहाँ पर आने के बाद में उन्हें स्वामी जी वहाँ पर बैठे हुए दिखते थे। इस तरह से उन्हें आभास रूप दर्शन वहाँ होता था। जब वो उस जगह पर आते थे, उसी वक्त उन्हें वैसा स्वामी जी का दर्शन होता था। और वहाँ से फिर स्वामी जी मेघंकर के लिए, मतलब मेहकर के लिए स्वामी जी गए हुए हैं। पूर्वार्ध 144 नंबर की लीला है 144। मेघंकरी बाई से हटा गमन। मेघंकरासी गोसावी बीजे केले, मतलब मेहकर में बाई से हटा गमन, मतलब बाईसा बाजार में कुछ लेने के लिए जाते हैं। और मेघंकरासी गोसावी बीजे केले, मतलब मेघंकर गांव, मतलब मेहकर में स्वामी जी बीजे करते हैं। गावा बाईये प्रदेशी गोसाव्यांसी आसन झाले, गांव के बाहर के विभाग में, मतलब ज़्यादा गांव के अंदर स्वामी जी नहीं गए हुए। मग बाणेश्वरी वस्ती झाली, मतलब गांव के बाहर पहले स्वामी जी को आसन हुआ है, उसके बाद में बाणेश्वर का वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर स्वामी जी को मुकाम हुआ है, अवस्थान हुआ है। चरण क्षालन झाले, पहुड़ झाला, स्वामी जी के चरण प्रक्षालन वहाँ पर किए गए। स्वामी जी को पहुड़ हुआ तो बाई से उपहारू निफजवीला, बाईसा जी ने वहाँ पर भोजन की तैयारी सब की हुई है, स्वामी जी का उपहार उन्होंने तैयार किया हुआ है। मग गोसाव्यांसी उपहूड झाला, पूजा अर्वण गुळोळा विड़ा झाला, स्वामी जी फिर नींद से जागे हैं, उपहूड हुआ, पूजा हुई स्वामी जी की, अर्वणा हुई, गुळोळा विड़ा झाला और पान वगैरह खा के मागोते पहुड़ झाला, भोजन के पश्चात फिर स्वामी जी आराम करते हैं। पुढील घाव दाकुटे म्हणून बाई से मेहकरांतू हाट वका काही वेसरू घ्याव्या गेली। और फिर पुढील गाँव धाकुटा, मतलब आगे का जो गांव है वो धाकुटा, मतलब वो छोटा है, और इसके कारण हमारे बाईसा जी जो है वो कुछ मतलब आगे के गांव में अगर जाएंगे तो वो छोटा गांव होने के कारण वहाँ पर कुछ मिले ना मिले, इसीलिए मेहकर जो शहर है, गांव जो है वो अच्छा शहर जैसा ही है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है और वहाँ का बाज़ार वगैरह जो भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके कारण बाईसा जी क्या करते हैं कि बाईसा जी मेहकरांतू हाट वगा काही वेसरू घ्याव्या गेली, मेहकर के उस बाज़ार में बाईसा जी कुछ वेसरू मतलब कुछ चीज़ें लाने के लिए उस बाज़ार में बाईसा जी गए हैं। और वेसरू मतलब जो कुछ खाने पीने का जो भी लगता है किरियाना, वो सब लेने के लिए बाईसा जी गए हैं। घ्याव्या गेली, वाणिया एकाच्या पसारिया गेली, वाणिया मतलब जो दुकान चलाने वाला जो है बनिया, उस एक बनिया के दुकान पसारिया सी मतलब दुकान में बाईसा जी गए हुए हैं। बाईसा ते देखोनी वाणी म्हटले आईया, बाईसा जी है थोड़ा सा बुज़ुर्ग है और उन्हें देखकर वो बनिया कहता है कि आइए आइए, उनका स्वागत करते हैं वो। म्हणूनी माची बैसो घातली, उन्हें बैठने के लिए उन्होंने स्टूल जैसा दिया हुआ है। बाई से बैसली, बाईसा उस पर बैठे। बा काही वेचू दिया, और बाईसा जी ने कहा हमें कुछ वस्तुएं चाहिए आपसे, तो
त्याने म्हटले, आई बैसा नावे रहा या ग्राहिका ते पाठीत मग तुम्ही मागाल ते देईन। वे कहते कि आई मतलब माँ जी, आप थोड़ा यहाँ पर बैठिए आराम से, ये जो कुछ ग्राहक आए हुए हैं उनको मैं जो कुछ देना है फटाफट उनको मैं दे देता हूँ, और फिर आराम से मैं आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा मैं आपको देता हूँ, और फिर मागालते देईल, जो आप कहोगे मैं आपको वो चीज़ें बराबर में आपको निकाल कर दूंगा। ऐसा वो कहते हैं बनिया बाईसाजी से। तयासी थोरू विकरा झाला, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके पास जैसे ही बाईसाजी जाकर वहाँ पर बैठे, उसके बाद में उसके दुकान में इतने ग्राहक आए और बहुत थोरू विकरा झाला, मतलब बहुत वहाँ पे उसका जो कुछ सामान वगैरह वो मतलब खरीदा गया लोगों से, और काफ़ी फ़ायदा उसे द्रव्य के माध्यम से हुआ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें उसके दुकान से वो खरीद कर लेके गए। बाई से बैसलेची होती, और काफ़ी देर से बाईसाजी बैठे हुए ही है और उसका ध्यान ही नहीं, ध्यान है भी लेकिन इतने ग्राहक है तो बाईसाजी का मतलब जो कुछ लिस्ट लेकर उनको कुछ देना उसे संभव नहीं हुआ। मगर तेरे आवगी ग्राही के पाठविली, सभी ग्राहकों को उसने निपटाया, सब अपना अपना कुछ जो चीज़ें लेने आए थे वो खरीद कर वो गए। मगर बाईसाते पूछले, आई काय देवते सांगा, और फिर बाईसाजी से उन्होंने पूछा, बताइए माँ जी आपको क्या चाहिए। और बाईसाजी फिर कहते हैं, कणी की दे, मतलब गेहूं का पीठ जो है, मतलब गेहूं का आटा वो चाहिए। तांदूळ मतलब चावल, तूप मतलब घी, हिंग, मिरिये, जीरे, राई जीरा, शक्कर, ऐसा 16 दामाचा वेचू केला, और भी कुछ चीज़ें ली बाईसाजी ने। ऐसे 16 दाम, मतलब दाम मतलब 1 रुपया, आप अभी समझिए तो 16 रुपये का जो खरीदारी है बाईसाजी ने उनके दुकान से की। बरवा सवंगू सुसासु हाटवका दीधला, बरवा सुवंगू मतलब अच्छा, जो भी कुछ उन्होंने कुछ दिया वो कैसे दिया, अच्छा हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने दी वो काफ़ी अच्छे। वेचू सामान, सवंगू मतलब सस्ते में दिया, और साथ में सुसासु मतलब सुवासिक अच्छे क्वालिटी का भी उन्होंने दिया। और हाटवका दिधला, ऐसा उन्होंने पूरा जो भी बाईसाजी ने मांगा वो सस्ते में और अच्छे में, अच्छे क्वालिटी में उसने उन्होंने दिया। 22 से 16 दाम देव बैसली, बाईसाजी उन्हें 16 दाम देने के लिए उन्होंने निकाले बाईसाजी ने, और उन्हें देना चाहा, लेकिन वो बनिया बाईसाजी से कहता है, आई तुमते माझे तुम्ही आपल्या उपयोगाने यावे, आई इतुके माझे तुम्ही आपल्या उपयोगाने यावे। बाईसाजी को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई सन्यासी है, और बाईसाजी का वेश देखकर वो कहते कि आई येतुके तुम्ही आपल्या उपयोगाने यावे, ये जो है आप सब अपने उपयोग में लेकर जाइए, मतलब उपयोग में लाइए, जो मैं कुछ दे रहा हूँ इसके मैं पैसे नहीं लूँगा, जो है जो दिया गया आपने जो लिया वो मेरी तरफ से आप रख लीजिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं बाईसाजी से, और बाईसाजी भी कहते हैं ठीक है अभी आप ले ही नहीं रहे हो, और बाईसाजी वापस ही करते हैं, स्वामी जी के सामने आते हैं। बाई उशरुका लाविला, और स्वामी जी अभी बाईसाजी से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। हालांकि स्वामी जी क्यों पूछते हैं बाईसाजी से सवाल, क्योंकि बाईसाजी खुश है कि उन्होंने इतना अच्छा सामान दिया और उसके पैसे भी नहीं लिए, उसके कारण बाईसाजी जो है वो काफ़ी खुश है। और उसी के कारण बाईसाजी से स्वामी जी सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी। बाईसी मागील अवघे वृत्तांत गोसावयान पुढा सांगितले, बाईसाजी ने पूरा जो कुछ घटना घटी है वो सब स्वामी जी को उन्होंने बताई। बाबा मी हाटासी गेलिए तव तेने वाणी मज माची बैसोया घातलेली, मतलब उस बनिये ने मुझे बैठने के लिए कहा, आणि म्हणितले आई मज ग्राही के पाठवू दिया, मग मी तुम्हासी हाटवका देईन, ये ग्राहक को मैं सब दे दूँ, उसके बाद में आराम से मैं आपको कुछ जो चाहिए वो दे दूँगा। और उन्होंने फिर बाद में सब जाने के बाद में मुझे ये सब जो किराना जो है वो मुझे उन्होंने दिया, और
पैसे भी देना चाहा मैंने तो पैसे भी उन्होंने नहीं लिए। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ वर्तन किया, मेरा मान सम्मान किया और पैसे भी नहीं लिए और चीज़ें भी अच्छी उन्होंने दी। ऐसा बाई साहजी खुश होकर उन्हें बता रहे हैं स्वामी जी को। स्वामी जी कहते बाई तुम्हा गेल्या तुमचा ठाई त्याचे इतुलेची काही बहुत। मतलब स्वामी जी कहते हैं आपको तो ऐसा लग रहा है कि 16 दाम उन्होंने कम लिए, मतलब बहुत कुछ उन्होंने कम किया, मतलब उनका बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, मतलब आपको सिर्फ इतना ही फ़ायदा लग रहा है, मतलब उन्हें दान घड़ा या उन्हें काफ़ी ग्राहक मिले वगैरह वगैरह। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि तुमचा ठाई त्याची येतुलेची काही बहुत, मतलब उन्हें आप जब उनके घर पर गए हैं, उनके दुकान में आप जब गए हैं, उन्होंने आपको सम्मान किया, आपको बैठने के लिए दिया और स्वामी जी अभिमान लेते हैं हमारे, मतलब मेरे भक्त का इतना उन्होंने सम्मान किया, उन्हें बैठने के लिए दिया वगैरह, तो इसके कारण उनका इतना लाभ हुआ है, इतनी योग्यता उनकी हुई है और इतना कणव उन्हें निष्पन्न हुई है। तो उसे देखकर मतलब स्वामी जी ने इतना कुछ दिया हुआ है। मतलब कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया जाता है कि जब कोई अटन विजन करते हुए कोई साधु महात्मा जी अपने राह चलते हुए जाते हैं और ऐसे में जब उन्हें थोड़ी सी कमज़ोरी की वजह से, मतलब उनका आहार परिच्छेद है, वृक्षान्न नहीं वो खाते, मिष्टान्न नहीं खाते हैं वगैरह, तेल का ज़्यादा नहीं खाते, उसके कारण वो थोड़ा बहुत जो कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो उसके कारण कभी कभी अटनादि क्रम से जाते वक्त उन्हें चक्कर आ सकता है। अगर उन्हें थोड़ी चक्कर जैसा लग जाए और वो किसी के घर के वहाँ पर बैठ जाए, उसके जो ओसरी में अगर बैठ जाए, तो क्या होगा, जिनका घर है उनको पता भी नहीं है, वो कहीं गांव गए हुए हैं और इनके घर के बाहर जो उन्होंने जो कुछ बैठने के लिए बनाया हुआ है उसके ऊपर अगर ये साधक बैठ जाए थोड़ी देर, थोड़ा उनको अच्छा लगे, पानी वगैरह पीने के बाद में वो अच्छा महसूस करेंगे और उसके बाद में फिर अपनी राह निकलेंगे, अटन करते करते आगे जाएंगे। अभी बीच में उन्हें थोड़ा सा चक्कर सा आ गया और इनके घर के ओटे के ऊपर या और कोई भी बैठने का उन्होंने जो भी कुछ आसन बनाया होगा उसके ऊपर अगर ये बैठे हुए हैं, तो जिन्होंने वो ओटा बनाया हुआ है और जहाँ पर वो साधक बैठे, तो ये साधक के लिए मतलब जो उन्हें चक्कर आया वो बैठे, उन्हें अच्छा लगा, तो ये जिनके ओटले के ऊपर वो बैठे हुए हैं तो स्वामी जी उन्हें कणों की निष्पत्ति करवाते हैं। मतलब स्वामी जी देखते हैं कि मेरा एक साधक जो मेरे कहे पर आचरण करके अपना देह कृश करके वो जा रहा है और जब उसे तकलीफ़ होती है तो वो जिसका सहारा लेता है, तो वो सहारा जिस जीव ने बनाया हुआ है बैठने का या छाव का, अगर जो झाड़ जिसने लगाया हुआ है उस झाड़ को भी घोंपता है और जिसने झाड़ लगाया उसे भी घोंपता है। तो जो व्यवस्था जिन्होंने की है, जिस व्यवस्था के कारण परमेश्वर जी के साधक को थोड़ा सा वहाँ पे आराम मिला, थोड़ा सा अच्छा महसूस वो कर सके और थोड़ी देर वो रुकने के बाद फिर अपनी परमेश्वर जी की राह पर वो चल पड़े, तो स्वामी जी उस जीव का अभिमान लेते हैं जिन्होंने वो व्यवस्था बैठने की हुई है। या फिर वहाँ पर पानी की व्यवस्था है और वहाँ पर साधक जी ने वहाँ पर थोड़ा पानी लिया, फिर उन्हें अच्छा लगा, तो पानी की व्यवस्था जिन्होंने की हुई है तो उन्हें काफ़ी बहुत गोमटा लगता है। स्वामी जी अभिमान लेते हैं कि मेरे साधक की, मेरे भक्त की व्यवस्था इन्होंने की और इसी कारण स्वामी जी उन्हें कणों की निष्पत्ति करवाते हैं। और यहाँ पर भी बाई साहजी की उन्होंने सेवा की, बाई साहजी को बैठने के लिए दिया और अच्छे से बाई साहजी से उन्होंने बात की और अच्छे पदार्थ बाई साहजी को दिए। उसके कारण इतनी कणव स्वामी जी ने उन्हें निष्पन्न करवाई, तो उसे देखकर 16 दाम मतलब कुछ भी नहीं है उसके आगे। मतलब उन्होंने तो 16 दाम की वस्तुएं दी, लेकिन स्वामी जी ने कई गुना ज़्यादा कणव उन्हें दे दिए उसके बदले में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर साधक जी का सम्मान किया हुआ है इसीलिए। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि आपको देखकर और आपके वजह से उनको जितना कुछ गोमटा हुआ उसे देख कर ये 16 दाम कुछ भी नहीं है। मतलब
उन्होंने जो 16 दाम का दिया हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे स्वामी जी ने उनको दिया हुआ। इतना भक्त का अभिमान स्वामी जी को, परमेश्वर जी को होता है। तब बाई से म्हटले मज ऐसे न हुआवे बाबा, लेकिन बाई साहब जी कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे अगर कुछ दोष निष्पत्ति होती है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तर सर्वज्ञ म्हटले तरी नव्वे आणि काही बाई मग वस्ती झाली। मतलब हमारे वजह से किसी को अलग से अगर उसे कणव वगैरह निष्पन्न होती तो बात अलग है। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा, अगर अभी हम इस लीला को, मैंने अभी जैसे बताया आपको इन्हों कणव निष्पत्ति हुई ऐसा जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लीला का एंगल थोड़ा सा अलग करके मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर ये कौन है, व्यापारी है, बनिया है। अभी ये बाई साहब जी को बिठाकर उन्होंने क्या किया हुआ है, उनका सम्मान किया। मतलब उन्होंने अपने पुण्य को देखा है कि मुझे कुछ पुण्य मिल जाएगा। कोई सन्यासी को मैं बैठा हूँ आपको अपने दुकान में तो मुझे पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन इनके चरण लगने से मेरी जो खरीदारी यहाँ पर है, बिक्री जो है वो काफ़ी माल जो है बिका जाएगा। मतलब इनके आने से मेरा आर्थिक जो लाभ है वो हो सकता है। मतलब कहा जाता है ना कि बाबा जी हमारे ये जो ऑफिस है इसमें आइए ताकि हमारी तरक्की हो। तो वैसे ही अगर इस बनिए ने व्यवसाय के तौर पर या बिजनेस के तौर पर अगर सोचा हुआ है कि ये माताजी जितनी देर बैठेंगे उतने में मेरा ये पूरी वास्तु मेरी पवित्र हो जाएगी और मेरे दुकान से जो यहाँ पर ख़रीदारी भी काफ़ी अच्छी होगी और मेरा आर्थिक जो लाभ है वो भी अच्छा होगा, ये सोचकर अगर उन्होंने बाई साहब जी को बैठाया है वहाँ पर, तो क्या हुआ, उनका जो मानसिकता थी कि मेरा आर्थिक फ़ायदा होना चाहिए, पैसे ज़्यादा ग्राहक आने चाहिए, ज़्यादा खरीदारी होनी चाहिए, जितना ही पैसा ज़्यादा मुझे आज मिलेगा, इसलिए बाई साहब जी को अगर उन्होंने बैठाया है तो वैसा ही हुआ। को बाई साहब जी की वजह से काफ़ी ग्राहक आए और काफ़ी उसका जो दुकान के अंदर का जो भी कुछ वस्तुएं थी काफ़ी मात्रा में लोगों ने खरीदी और काफ़ी मात्रा में उन्हें पैसे भी प्राप्त हुए। मतलब आज का जो लाभ है उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ बहुत हुआ उस दिन उस बनिए को। अब स्वामी जी कहते हैं, अभी देखो, अभी स्वामी जी ने जो कहा है वो बराबर आपको समझ में आएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं ये इस अर्थ से है कि बाई साहब जी से उन व्यक्ति को, उस बनिए को इतना जो कुछ आर्थिक लाभ हुआ, मतलब दृष्ट पर लाभ हुआ, तो स्वामी जी कहते तुम्ही गेल्या तुमचा ठाई त्याची तुलेची काही बहुत, आपके वजह से तो उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितने ग्राहक आए, उसका कितना दिन अच्छा हो गया, उसको बहुत आज पैसे मिले। तो उसको देखकर ये 16 दाम कुछ भी नहीं है। मतलब उसको 1600 दाम मिले होंगे, उसमें से सिर्फ 16 दाम का तो उन्होंने दिया है। मतलब आपके वजह से क्या हुआ, उनका फ़ायदा हुआ, आर्थिक फ़ायदा हुआ, आपके वजह से उनका दृष्टि पर फ़ायदा हुआ। तो बाई साहब जी एकदम वहाँ पर सावधान हो गए और वो कहने लगी मज़ा ऐसे न हुआ आवे बाबा, मतलब मेरे वजह से किसी को दृष्टि पर पदार्थ मिले, वस्तु मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि बाबा जी हमें कुछ पैसे की कमी पड़ रही है, आप भगवान से प्रार्थना करो, बीड़ा रखो और भगवान से कहो। हम लोग भी क्या करते हैं कि आपके बीड़े को हाथ लगाकर प्रार्थना बोलते हैं, इनका जो बिज़नेस है अच्छा चले, बहुत पैसा आ जाए, ये हो जाए, ऐसा हम बोलते हैं। और कुछ ही अगले महीने में आते, बाबा जी आपने बीड़ा चढ़ाया, मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा था, बहुत पैसा आया, हमारी एक पंगत कर दो, 1000 रुपये की पंगत कर दी, उनको फ़ायदा लाखों का हुआ, लेकिन आप पंगत 1000 की हुई। बात ये नहीं शुरू है, बात ये शुरू है कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो वाचा है, वो वाणी आपने उनके दृष्टि पर पदार्थ प्राप्ति के लिए भगवान को आपने प्रार्थना की, आपकी वाणी उनके दृष्टि पर पदार्थों को प्राप्त करवाने में आपकी वाणी आपने उपयोग में लगाई। हालांकि आपको ये सोचना चाहिए कि हमें, मतलब सन्यासी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को प्रपंच रूपी पदार्थ कुछ मिले जो नाशीवंत पदार्थ हैं, प्रपंच रूपी पदार्थ हैं और जिसके कारण उन्हें दोष लगने वाला है, ऐसे पदार्थ है। अगर कोई उपदेशी आपको कहता है कि मुझे लीला चरित्र चाहिए, तो उन्हें लीला चरित्र प्राप्त करवाने के लिए आप ज़रूर प्रयास कीजिए।
सूत्रपाठ चाहिए तो वो सूत्रपाठ उन्हें प्राप्त करवाने में ये भी दृष्ट पर ही आता है, लेकिन इससे उनका फायदा होने वाला, नुकसान नहीं होगा। लीला पढ़ेंगे, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन अगर आपने द्रव्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और उन्हें द्रव्य मिल जाता है तो उस द्रव्य का सही इस्तेमाल भी होगा और गलत इस्तेमाल उससे भी ज़्यादा होने वाला है। मतलब 1 लाख रुपए अगर मिल जाते हैं तो 1000 रुपये पंगत में जाएंगे, मतलब 1000 रुपये, बाकी के जो पैसे हैं वो गलत इस्तेमाल, मतलब वो दोष रूपी इस्तेमाल उपयोग में जाएंगे, कर्म लगाने में उपयोग में जाएंगे। और इसके लिए हम जैसे महात्मा लोगों ने इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अभी मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, तब ये आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी ने कहा कि बाबा जी वो हम लोग झगड़ा करने जा रहे हैं तो हमारा झगड़ा सफल हो जाए, इसके लिए आप भगवान के लिए बीड़ा रखो। फिर अगर मैं बीड़ा रखूँगा आपका कि इनका झगड़ा अच्छा हो, इनको झगड़े में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट पे झगड़ा करने के लिए आ जाए वगैरह, साभी जवाब के उत्तर ये दे, उत्तरों के जवाब वगैरह सब ये करें, तो ये क्या हुआ है। अभी आपको समझ में आएगा कि किसी के झगड़े में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है और आपको सपोर्ट भी नहीं करना है। वैसे ही आपको दृष्ट पर पदार्थ प्राप्त करवाने के लिए मेरा रोल वहाँ पे 0 होना चाहिए। मैं कहूँ इनको काफ़ी पैसा मिले और पैसा मिल गया आपको, तो आप उसका सही इस्तेमाल कम करोगे और गलत इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। 10 मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको 1 करोड़ मिल जाए और उसमें से आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली, उसको घुमाते घुमाते काफ़ी हिंसा उसमें हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, सब निमित्त उसमें निमित्त जिन्होंने बोला हुआ है बीड़ा रखते, वो भी कुछ न कुछ हद तक उसमें निमित्त हो जाते हैं। और इसीलिए किसी का आर्थिक फ़ायदा हो जाता है, लाभ हो जाता है, बनिया को पैसे तो मिले उस दिन, काफ़ी उनको खरीदारी लोगों ने की उनके दुकान में और काफ़ी पैसे उन्हें मिले, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल वो कितना करने वाला है, गलत इस्तेमाल कितना करने वाला है, ये हमें पता नहीं है। इसलिए बाईसा जी कहते हैं कि इस ऐसे कार्य के लिए मुझे निमित्त नहीं होना है। किसी भी व्यक्ति के दृष्टबर और नाशीवंत, जो उसे अधगति की ओर लेकर जाने वाले वस्तु, पदार्थ या किसी भी चीज़ को प्राप्त करवाने के लिए मेरे जैसे महात्मा जी को निमित्त नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि हमारे लड़के की या लड़की की शादी नहीं होती, आप लड़का देखिए, लड़की देखिए। मैं भी कहीं जगह जाता हूँ प्रवचन के लिए तो कोई मिल जाते हैं, मुझे भी कहते कि वो हमारे लड़की के लिए लड़का देखिए, लड़के के लिए लड़की देखिए, आप इतने जगह घूमते हो। मैंने बोला हाँ, मैं तो उसी काम के लिए घूमता हूँ कि किनकी शादी बाकी है तो उनके लिस्ट बनाकर सबको भेजूँ मैं मतलब ऐसा भी हमारे इसमें भी होता है, तो मैं हाँ करता हूँ, बस बाकी कुछ बोलता नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसे में करते जाऊँ तो उसमें क्या होना, मैं उन्हें प्रपंच में अटका रहा हूँ, उसके लिए मुझे निमित्त नहीं होना है। और इसीलिए बाईसा जी कहते मज़ा ऐसे न हुआवे बाबा, मतलब ऐसे दोष रूपी कार्य के लिए मुझे निमित्त नहीं होना है। स्वामी जी कहते हैं तरी नव्वे, आप अगर नहीं चाहते हैं और अगर आप इसका केयर लेंगे इस बात की कि मुझे निमित्त नहीं होना है और ध्यान भी देंगे, तो आपको ऐसा योग कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आनिकाई बाई मग वस्ती झाली, ऐसा कहकर वहाँ पर स्वामी जी ने बाईसा जी को निरूपण किया और फिर मेघंकर मतलब महकर में ही स्वामी जी का मुक्काम वहाँ पर हुआ है। तो आज के पैठन लीलाओं के 22वें सत्र में हमने यहाँ पर जो लीलाएं ली है उस लीलाओं में 139 नंबर की, 139 नंबर की रिद्धपुरा प्रयाण, उसके बाद में 140 नंबर की रहाटगावी महालक्ष्मी वस्ती, 141 नंबर की कडेठनी महालक्ष्मी वस्ती, 142 नंबर की भिवंडाऊआचा राजौरी वस्ती और 143 नंबर की सेंदुर्जनी ब्राह्मणा स्थिति और पूर्वार्ध 144 नंबर की मेघंकरी बाई से हटा गमन। इस प्रकार से आज के इस सत्र में हमने कुल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लीलाओं पे श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।